हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू टोल्ड योर फ्रेंड एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ। जैसे कि आप जानते हैं कि आप मेन क्यू कार्ड में जो बात करते हो, जो आइडिया बोलते हो, उसमें से एग्जामिनर कुछ आइडियाज़, कुछ वर्ड्स लेके आपको अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो आइडियाज़ मैंने यहाँ पे रखे हैं वो मुझे लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको शायद ये पर्टिकुलर क्यू कार्ड में पार्ट 3 में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर PDF बुक में 1 से 78 नंबर के क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं। चलिए फॉलोअप क्वेश्चंस को समझते हैं। डू यू बिलीव इन ट्रूथफुलनेस? क्या आप ट्रूथफुलनेस यानी सत्यवाद या तो फिर सच बोलने में मानते हैं? यस, आई बिलीव दैट वी शुड स्पीक द ट्रूथ कम वॉट में। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ भी हो जाए हमें सच बोलना चाहिए। ट्रूथफुलनेस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल वर्च्यू। सच बोलना ये बहुत ही एक कीमती गुण है। आई ऑल्सो अप्रिशिएट पीपल हु हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। जो लोगों में सच बोलने की हिम्मत है, मैं उनकी कद्र भी करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट पीपल हु लाई फ्रीक्वेंटली? जो लोग बार बार बात बात पे झूठ बोलते हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है? आई थिंक दैट दोज पीपल हु लाई फ्रीक्वेंटली आर डूइंग इट आउट ऑफ हैबिट। मुझे लगता है कि जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं उन्हें झूठ बोलने की आदत लगी होती है। They do not realize that lying is causing harm to them as well as the relationship. उन्हें समझ नहीं आता कि उनके झूठ बोलने से उन्हें खुद और उनके रिश्ते को नुकसान पहुंच रहा है। People who lie should be confronted and explained not to do it. जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए और हमें उन्हें समझाना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू पीपल लाई टू देयर डियर वंस? लोग अपने डियर वंस यानी नज़दीकी लोगों से क्यों झूठ बोलते हैं? आई थिंक पीपल लाई टू डियर वंस बिकॉज दे मे बी अफ्रेड टू टेल द ट्रूथ। मुझे लगता है कि लोग अपने नज़दीकी लोगों से इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें सच बोलने में डर लगता है। Nobody may purposely intend to lie to those people whom they love. कोई भी इंसान जानबूझ के नहीं चाहेगा कि जिन्हें वो प्यार करते हैं उसे वो झूठ बोले। Sometimes people also lie to save a relationship or to please the other. कभी कभी लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं और कभी कभी सामने वाले को खुश करने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Is it difficult to confess something to someone who is important to us? क्या वो इंसान जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यानी हमारे बहुत करीब है, उसके आगे कोई भी चीज़ को कबूल करना क्या मुश्किल होता है? यानी ऐसी चीज़ जो हमने गलती की है या फिर हमने पहले झूठ बोला और हम पकड़े गए हैं तो उसे कबूल करना, उसे कन्फेशन कहते हैं। आइडियली इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट। आदर्श रूप से ये डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द रिएक्शंस एंड एंगर ऑफ आवर डियर वंस मेक द कन्फेशन डिफ़िकल्ट। बदकिस्मती से हमारे जो डियर वंस हैं वो जब सच जान के हम पे गुस्सा करते हैं या बुरी प्रतिक्रिया देते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा कन्फेशन करना डिफ़िकल्ट बना देता है। सम आर ऑल्सो वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ द डियर वंस। कुछ लोगों को अपने डियर वंस की स्वास्थ्य की भी चिंता रहती है, यानी मेरे सच बोलने से या कबूल करने से किसी की तबीयत खराब ना हो जाए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन पेरेंट्स टीच ऑनेस्टी टू चिल्ड्रन? पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रामाणिकता कैसे सिखा सकते हैं? पेरेंट्स कैन प्रैक्टिस ऑनेस्टी देमसेल्व्स। पेरेंट्स जो है वो अपने आप जो प्रामाणिकता है उसको प्रैक्टिस करें, यानी खुद भी प्रामाणिक बर्ताव करें। दे कैन अप्रिशिएट ऑनेस्ट बिहेवियर्स। जब उनके बच्चे प्रामाणिक बिहेवियर बर्ताव करे यानी प्रामाणिकता से बरते तो पेरेंट्स को उनकी कद्र करनी चाहिए। Children can be told stories of honesty and truthfulness. Having transparent parent-child relationship can also help. बच्चों को प्रामाणिकता की और सत्यवाद की कहानियाँ भी बतानी चाहिए। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में अगर पारदर्शिता हो यानी कोई डर ना हो, बच्चे आसानी से पेरेंट्स को अपनी मन की बात बता पाए तो भी बच्चे प्रामाणिक बनेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर फॉलोअप क्वेश्चंस का जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकोगे और यहाँ स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हो। अगर आपको मन में कोई और प्रश्न आता है मुझे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ऑल द बेस्ट।